नमस्कार। हमारी विशेष चर्चा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। अभी एक चर्चा हो रही है एक ऐसी बैठक की जो कि मुख्यमंत्री आवास में हुई, और इस बैठक की चर्चा इसलिए हुई है क्योंकि ये बैठक आनन फानन में बुलाई गई। जैसी सूचना मिल रही है कि अचानक ये बैठक बुलाई गई। मंत्री जो बाहर थे उन्हें बुलवाया गया, जो मंत्री कहीं दौरे पर थे उन्हें बुलवाया गया, साथ ही साथ संगठन से जुड़े पदाधिकारी भी, उच्च जो पदाधिकारी हैं वो भी इस बैठक में पहुंचे। तो क्या कुछ था इस पूरी बैठक का लब्बो लुआब, और कुल मिलाकर ये बैठक क्यों बुलवाई गई, वो भी रात को। और ये बैठक चली देर रात तक, आधी रात के बाद तक ये बैठक चली। करीब 1:30 बजे, लगभग 1:30 बजे के करीब ये बैठक समाप्त हुई। तो ये बैठक जब हुई तो स्वाभाविक तौर पर चूंकि सियासी मुद्दा है तो इस पर बातें भी होने लगी, कयास भी लगाए जाने लगे, और कुछ जो खबरें छन छन कर आने लगी, कुछ जो बातें आने लगी, कुछ जो संकेत मिलने लगे, तो वो कुछ ना कुछ तो बताते हैं। वो संकेत बताते हैं कि इस बैठक के बड़े मायने हो सकते हैं। इस शब्द का यहाँ पर मैं उपयोग करूँगा क्योंकि मायने इसलिए हो सकते हैं क्योंकि जो आधिकारिक तौर पर कहा गया वो ये कहा गया कि भाई ये बैठक एक तरीके की समीक्षा है, 2.5 वर्षों में सरकार का एक रोड मैप है, आने वाले दिनों में क्या कुछ करना है उसकी तैयारियां हैं, और साथ ही साथ कुछ सुझाव है और कुछ नसीहतें भी हैं जो दी गई हैं इस बैठक में। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही कुछ था, या फिर और कुछ बड़ा था, या फिर और कुछ ऐसा है जो आने वाले दिनों में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, जो इस बैठक का कहीं ना कहीं सार है। तो अब चलिए देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ दिखाई देता है। लेकिन जैसी चर्चा हो रही है, मैं ये कहने के बाद ही इस पैकेज पर आऊँगा, जैसी चर्चा हो रही है कि इस बैठक में कुछ मंत्रियों को स्पष्ट नसीहत दी गई, कार्यशैली में सुधार करें। चर्चा ये भी है कि इस बैठक में कुछ मंत्रियों को परफॉर्मेंस सुधारने के साथ साथ व्यवहार सही रखने की भी नसीहत दी गई। और ये भी चर्चा है कि आने वाले दिनों में संभव है कि मंत्रिमंडल में कुछ फेरबदल किया जाए। फेरबदल कहने का मतलब है कुछ चेहरे बदले जाएं, कुछ नए चेहरे शामिल किए जाएं, और साथ ही साथ संगठन और सत्ता के बीच तालमेल जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दरक रहा था, खिसक रहा था, अपने आयाम छोड़ रहा था, अपनी धुरी से हट रहा था, तो उसे फिर से तय करने की एक नीति थी, उसे फिर से अपनी जगह पर स्थापित करने का एक प्रयास था। ये सारी चर्चाएं हैं जो मैं आपसे कह रहा हूं। चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे अपने अतिथियों से। पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। राजधानी रायपुर के मुख्यमंत्री आवास में अचानक हलचल तेज हो गई। रात का वक्त था लेकिन सियासत पूरी तरह जाग रही थी। मुख्यमंत्री आवास के भीतर एक के बाद एक मंत्री पहुंचते रहे। बीजेपी संगठन के बड़े नेता भी पहुंचे। संगठन मंत्री पवन साय और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल की मौजूदगी ने बैठक को और ज्यादा अहम बना दिया। और फिर शुरू हुई बंद कमरे में लंबी बैठक। रात गहराती गई। ऐसे में अंदर क्या चल रहा है इसकी चर्चा बाहर तेज होती गई। किसी ने मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा छेड़ी तो किसी ने सरकार और संगठन के समीकरण तलाशने शुरू कर दिए। हालांकि बैठक खत्म होने के बाद सरकार ने तमाम अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश भी की। नहीं, कोई आपातकालीन बैठक नहीं था। अभी आप लोगों को भी मालूम है कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका जनादेश लेकर और निर्वाचित होकर सबसे लंबे समय तक 12 साल प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। तो उस उपलक्ष्य में 12 साल विश्वास के, 12 साल विकास के, 12 साल बेमिसाल ऐसा कार्यक्रम मना रहे हैं। विपक्ष को बीजेपी की ये सफाई रास नहीं आ रही है। कांग्रेस ने इस बैठक को लेकर सीधा हमला बोल दिया। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं है। सरकार और संगठन के बीच बढ़ती दूरी को पाटने के लिए ये बैठक बुलाई गई थी, और बैठक में कमजोर परफॉर्मेंस वाले मंत्रियों के इस्तीफे पर भी बात की गई है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की।
आधे से ज्यादा मंत्रियों का कामकाज फेलियर रहा। उन मंत्रियों से जो अंदर खाने की खबर है कि इस्तीफा देने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा, लेकिन उसमें से आधा दर्जन मंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी शामिल हैं, लेकिन मंत्रियों ने भी मुख्यमंत्री की कामकाज को समीक्षा को लेकर उन्होंने भी कहा कि मुख्यमंत्री भी तो फेल है, उनकी भी समीक्षा होनी चाहिए। ये बात दीगर है कि राजनीति में सवाल सिर्फ वही नहीं होते जो पूछे जाते हैं, कई सवाल वो भी होते हैं जो खामोशियों में छिपे रहते हैं। देर रात तक चली बैठक को सरकार सामान्य बता रही है, विपक्ष असामान्य मान रहा है। सच्चाई जो भी हो, लेकिन इस बैठक ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में नई बहस जरूर छेड़ दी है। रायपुर से एशियन न्यूज के लिए शशिकांत साहू की रिपोर्ट। चलिए मैं सीधे चर्चा पर आता हूं। सबसे पहले परिचय करवा दूं अपने विशेष अतिथियों का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रमोद दुबे जी हैं, वरिष्ठ कांग्रेस प्रवक्ता हैं। प्रमोद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूर्व महापौर हैं। उचित शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ श्रीचंद सुंदरानी जी हैं। जुड़ गए क्या सुंदरानी जी? सुंदरानी जी जुड़े हैं? नहीं जुड़े हैं। सुंदरानी जी अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे। जैसे ही जुड़ते हैं उनको मैं चर्चा में, हालांकि पहला सवाल तो उन्हीं से लेना था, लेकिन पता नहीं क्यों उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, या फिर उन्हें अभी जोड़ा नहीं जा सका है किन्हीं कारणों से। तो चूंकि क्रम तो गड़बड़ हो रहा है, उचित जी आप भी समझ रहे होंगे, जिनसे पहले बात करनी थी, क्या करें, अब समस्याएं होती हैं हमारे भी असाइनमेंट की, पीसीआर की, सबकी अपनी समस्या होती है। क्रम तो गड़बड़ाता है, फिर क्रम गड़बड़ाता है, लय गड़बड़ाता है। चलिए मैं प्रयास करूंगा कि क्रम और लय दोनों ना गड़बड़ाए, इसलिए मैं शुरुआत आपसे कर लेता हूं। उचित जी, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में जो राजनीतिक गलियारों में जो बातें चल रही हैं वो सब तो आपने सुना ही। ये बैठक आखिर क्यों बुलाई गई आनन फानन में? मंत्री सब कुछ छोड़कर, उप मुख्यमंत्री सब कुछ छोड़कर तो नहीं कहूँगा, लेकिन पहुँचे विशेष विमान से, जैसी मुझे सूचना है, शायद आपको भी सूचना होगी, विशेष ना सही, विमान से वापस पहुँचे और उसके बाद इस बैठक में शामिल हुए। मध्य रात्रि के बाद तक ये बैठक चली, 1:30 बजे तक करीब बैठक चली। क्या कुछ था जो आपको समझ में आ रहा है, या सूचनाएं आपको क्या मिल रही? हालांकि जिस विश्वास के साथ दीपक बैज कह रहे थे, आपने सुना होगा, ऐसा लग रहा था कि दीपक बैज वहां सब कुछ सुनकर आए हैं। उचित जी। संजय जी, आपका पहला सवाल सुंदरानी जी से था, तो मैं सुंदरानी जी का पक्ष भी रख दूं कि ये बातें जी आप ये समझ लीजिएगा कि सुंदरानी जी का पक्ष रख रहा है कि ये परफॉर्मेंस ऑडिट के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। जी, विभागीय परफॉर्मेंस ऑडिट जो है, तमाम विषय ऐसे थे जिसपे भारतीय जनता पार्टी को बैठना चाहिए था या बैठे। जी, एक लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा था, कोरिया में क्या हुआ, आप और हमने सबने देखा इस तरीके से राष्ट्र की वो न्यूज बनी, खबर बनी, वो आप और हमने देखा। तो लॉ एंड ऑर्डर है, परफॉर्मेंस ऑडिट है। सुशासन तिहार का जो फीडबैक आया है महीने भर, जो माननीय मुख्यमंत्री जी घूमे, जो फीडबैक आया उसकी भी एक समीक्षा होनी आवश्यक थी। दूसरा, ये 12 वर्ष जो हो चुके हैं माननीय मोदी जी को, उसको लेके कोई बड़ा प्रोग्राम है, किसने क्या किया और क्या करना चाहिए, उसकी भी ये तमाम बातें हैं जो सत्ता पक्ष बता रहा है, या सत्ता पक्ष के बारे में सत्ता ऐसा अपना तर्क दे सकता है जी। लेकिन हकीकत में ये कुछ और है। ये बातें भाजपा की ओर थी, अब मैं अपनी बातें रख रहा हूँ जी। ये देखिए, जितना सुंदरानी जी का पक्ष समाप्त, अब आपका पक्ष समाप्त हुआ। जी जी जी, तो जितना बताया जा रहा है संजय जी, उससे ज्यादा छुपाया जा रहा है। हकीकत ये है कि ये असामान्य बैठक थी, और मैं कहूँ ये आपात नहीं, आपदा प्रबंधन बैठक के तौर पे भी आप इसे देख सकते हैं सीधा जी। तो ये दूसरा चीज कि इनकी कोई भी बातें लीक होती, क्योंकि असामान्य मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसके पीछे लॉजिक ये है कि 23 तारीख को कैबिनेट की बैठक है, और 23 तारीख को भी ये मीटिंग हो सकती थी अगर नॉर्मल मीटिंग होती तो जी। उसके बाद विधायक दल की बैठक भी होनी है, क्योंकि विधानसभा हो रही है, तो भी हो सकती थी। एक विशेष बैठक 15 दिन बाद भी बुला सकते थे जी। लेकिन मुद्दे वो नहीं थे, मुद्दे कई और भी थे। जो भारतीय जनता पार्टी की एक खास चीज है, जो मैंने पिछली बार भी शायद प्रमोद भाई से जानते हैं कि उनकी और मेरे कई संवाद होते रहते, तो कहें कि हम उस दौर में जी रहे हैं जहां पे
नीट के पर्चे तो लीक हो सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे लीक नहीं होते, ना मीटिंग की बात लीक। जी। अभी अब उनको आप ये उनके ये कह लीजिए कि उनकी तारीफ हो रही है, या उनकी जो कॉन्फिडेंशियल रखने की जो प्रणाली है, जो खुफिया तंत्र है, वो बड़ा मजबूत है। तो इनकी जी। बातें जो आप और हम कहते हैं ना, अंदर खाने से बात हो रही है, अंदर खाने से बात समझ में, वहां कोई खाना खाली नहीं है। वहां के अंदर खाने में कोई भी ऐसा खाना खाली नहीं है जिसकी बातें सुन के समझ के हमको बता दे। वहां पे जो परिपाटी परंपरा और जो संस्कृति है उनकी, वो कोई भी बातें लीक नहीं होती। उनके अपने एजेंडे होते हैं। तो ये जो मैं कह रहा था कि ये बात, ये असामान्य बैठक इसलिए कि तमाम रात की इमरजेंसी बुलाना पड़ा, 7 घंटे का टाइम देके 9 बजे बैठक करना पड़ा, 4 घंटे की बैठक जिसमें सत्ता भी है, संगठन भी है जी। और विधा किसी अधिकारी के ये बैठक हुई है, मतलब कुछ चीजें केंद्र से भी कोई चीजें निर्देश आए हैं, बिना उसके संभव नहीं है। जी। बिना केंद्र के निर्देश के ये संभव नहीं है। हमको जरूर वो बता दे कि परफॉर्मेंस था, 12 साल की बातें थी, ये बोलने की बातें है, लेकिन चलो अच्छा है। अगर समीक्षा बैठक भी थी तो प्रदेश हित के लिए, देश हित के लिए बहुत आवश्यक था कि बहुत सारी चीजें सही नहीं जा रही है। कोई भी राजनीतिक दल इसको, इस तरीके की बैठकों को निरंतर करते रहना चाहिए, इसमें कोई बातें नहीं है। लेकिन बातें सियासी हैं तो सियासी ढंग से होंगी, सियासत भी होगी, पक्ष भी बोलेंगे, विपक्ष भी बोलेंगे, और मीडिया जगत में सुगबुगाहट भी रहेगी कि आखिर मीटिंग में हुआ क्या जी। तो इसे आप हिडन तो नहीं रख सकते। कोशिश सबकी यही रहेगी, आप कोशिश जरूर करिए, लेकिन बातें जो आती है वो राजनीति की है, तो राजनीति में चर्चाएं होंगी। तो चर्चा क्या है? वो गुजरात मॉडल। चर्चा क्या है? कुछ फेरबदल है। चर्चा क्या है कि सबके रिजिग्नेशन ले लिए गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में सभी तरीके की चीजें संभव है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सरप्राइज करती है। तो ये तकलीफें हैं कि आपके परफॉर्मेंस 2 या 3 की नहीं लेंगे तो ऐसा लगता है कि बहुत सभी को रिजाइन करके ले सकते हैं, या उन्हें ये ताकीद कर दिया गया। ये जो मीटिंग हुई है संजय जी, इसके रिजल्ट और परिणाम हम त्वरित तो नहीं हमको और आपको दिख रहे हैं, लेकिन बाद में देखने को जरूर मिलेंगे। हम कुछ दिन में इसको देख सकते हैं, और इस बात का अंदाजा तब आप और हम लगाते बैठेंगे कि पूर्व की मीटिंग में शायद ये तय कर लिया गया वो। तो आप इसे प्राइमरी राउंड मान सकते हैं उस फैसलों का जो आने वाले समय में होना है। उसकी जो बोलची नींव आज बैठा दी गई है कि आगे क्या होने वाला है, तो उसके रूप से शायद मानसिक तौर पे सबको तैयार कर लिया गया है कि क्या चीज आगे हो सकता है, क्या होना चाहिए, और किसी भी चीज के लिए आप तैयार हैं। तो कुल मिला के ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी संगठन और सत्ता की एक समन्वय के नाम पे बड़े परिवर्तन की कुछ सुगबुगाहट नजर आती है। ठीक है, जो प्रदेश हित के लिए भी बेहतर। ठीक है, सुंदरानी जी जो कि जुड़ चुके हैं। सुंदरानी जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। आपने सुना होगा क्या कह रहे हैं उचित जी। हालांकि जैसा मैं शुरुआत मैंने की थी, हालांकि उन्होंने आपका पक्ष रख दिया है। वो 3 विषय रख दिए हैं जिस पर बातें हुई थी कि भाई आप समीक्षा कर रहे हैं, परफॉर्मेंस का एक तरीके से रिव्यू हो रहा है, परफॉर्मेंस को लेकर चर्चा हो रही है, विभागीय कार्यों की समीक्षा हो रही है, 12 वर्ष जो केंद्र सरकार के हुए हैं, मोदी सरकार के हुए हैं, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी के हुए हैं, तो उस पर भी बात हो रही थी कि कैसे उसे सेलिब्रेट किया जाए और उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। ये तमाम बातें हो रही थी। लेकिन क्या था एक्चुअली, सुंदरानी जी आप बड़े लीडर हैं, हालांकि उचित जी ने यह बता दिया है कि आपका कोई अंदर खाना होता ही नहीं है बीजेपी का, वहाँ से कोई बातें लीक होती ही नहीं है। लेकिन चूंकि आप सीनियर लीडर हैं, क्या कुछ हुआ कल जो एक बड़ी बैठक हुई? उचित जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं बड़ा उनका सम्मान करता हूँ जी, और उनकी बातों को मैं नकारूं कभी, मैं संभव ही नहीं है। अच्छा। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो भी हुआ है जी, ये इसको बहुत लाइट मूड में लिया जाना चाहिए। ये प्रक्रियाओं की बात है। 2.5 साल का अपना कार्यकाल समाप्त हुआ है सरकार का। इस 2.5 साल में हमारी क्या परफॉर्मेंस रही, आगामी 2.5 साल के लिए हमको क्या करना, एक मुद्दा है। 12 साल बेमिसाल मोदी जी के कार्यकाल पूरा हुआ है, उसको लेकर जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जन जागरण के, जनता के बीच जाने का, बुद्धिजीवियों से चर्चा करने का, अनेक कार्यक्रम, उसमें पूरी तरह से शामिल होकर इनको सफल बनाना, मोदी जी का संदेश को घर घर तक पहुंचाना, और सबसे ज्यादा कार्यकाल भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी का निर्वाचित। सुंदरानी जी ये बातें तो अभी हो सकती थी, 3 दिन बाद भी हो सकती थी, 2 दिन बाद जब बैठक होनी है कैबिनेट की, तब भी ये सारी बातें हो सकती थी। रात को बुलवा कर ये बैठक करना, 1:30 बजे तक बैठक चलना,
देखिए, दिशा निर्देश होते हैं पार्टी के। हमारा तो देखिए संगठन बेस्ड पार्टी है, संगठन को भी महत्व है और क्या कहाँ कमियां आ रही, कहाँ अच्छी हो रही, कैसे आगे का काम करना है, ये सारी चीजों की समीक्षा हो रही है और निश्चित रूप से इसके परिणाम भी सुखद परिणाम निकलेंगे। अगर आपस में मिलजुल कर बैठ के चर्चा संवाद होगा तो उसके समाधान भी निकलता है, समस्याएं भी आती है। निश्चित रूप से कुछ न कुछ बातें भी 2.5 साल का फीडबैक भी संगठन का भी आता है, संगठन के बाहर का भी आता है, मीडिया के माध्यम से भी आता है और प्लस जनता। कुछ लोगों को दो टूक भी कहा गया है क्या? कुछ मंत्रियों को दो टूक भी कहा गया है क्या? आप अपना परफॉर्मेंस सुधार लीजिए। देखिए, मैं तो उस बैठक में नहीं था जी। मैं उस बैठक में होता तो निश्चित रूप से आपको बताता कि क्या हुआ है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो कयास लगाए जा रहे हैं वे कुछ नहीं है, ये रूटीन प्रक्रिया है जी। और निश्चित रूप से आगामी 2.5 साल, क्योंकि चुनाव हम लोग 5 साल पूरे चुनाव के मूड में रहते हैं, तो आगामी 2.5 साल में भी हमको ऐसा परफॉर्मेंस देना है जो वर्तमान में 2.5 साल बीते हैं मजबूती के साथ सरकार ने काम करते हुए, जनता की सेवा करते हुए, तो ऐसे और 2.5 साल। अच्छा सुंदरानी जी, मंत्रिमंडल में किसी फेरबदल की भी कोई संभावना दिखाई दे रही है क्या? देखिए, ये निर्णय हमारे हाथ में नहीं है, हमारे लेवल का मामला नहीं है। संभावना पार्टी के भीतर, मैंने कहा ना, आप बहुत सीनियर लीडर हैं, आपको पता रहता है सर। मैं देखिए, हम भी इस मामले में कहने की स्थिति में इसलिए नहीं होते, ये निर्णय बहुत ऊपर लेवल का है जी। उसमें आज हम ये कह सकें कि होगा नहीं होगा, दोनों बातें नहीं कर सकते हम। ठीक है, चलिए प्रमोद दुबे जी, आप लगता है यात्रा में हैं। प्रमोद जी, आवाज मिल रही मेरी? जी, आवाज मिल रही मेरी? हालांकि दीपक बैज, अच्छा सुंदरानी जी, एक बात आप सुन नहीं पाए क्योंकि उसमें जुड़े नहीं थे। दीपक बैज ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा और इस रूप में कहा, मतलब इस तरह कहा, डिलीवर किया सारी बातों को कि लगा जैसे उन तक पूरी सूचनाएं पहुंच चुकी हैं। वो ऐसे बता रहे थे। प्रमोद जी, आपको ही पता है क्या? जी से पूछिए। नहीं, देखिए क्या होता है कि सुंदरानी जी कुछ कह रहे हैं। सुंदरानी जी बहुत सारे, देखिए दीपक जी रात को सपने देखते हैं और सुबह पत्रकार वार्ता लेते हैं और उनका रूटीन का काम हो गया है। अच्छा। और जी तो दीपक बैज जी के बयान हो, अरे वो तो सब कुछ बता रहे थे सुंदरानी जी, सब बता रहे थे कि किसने क्या कहा, कैसे कहा, तो ये बातें तो आपको ही पता होंगी प्रमोद जी। पीसीसी चीफ को पता है तो आपको ही बताया होगा। जी मुझे जितना पता है और आपके चैनल देख करके और अखबार पढ़ करके जितना मुझे पता है कि भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ऐसा लगता है। जिस हड़बड़ाहट में बैठक बुलाई गई और जिस प्रकार तनाव में लोग अंदर घुस रहे थे, उसके बाद जो बाहर निकल रहे थे, तो हमने आपके टीवी चैनलों में देखा कि कैसे तनाव में वो घुस रहे थे और निकलने के बाद भी उनके तनाव कम नहीं दिख रहे थे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान स्थिति जो है वो जैसे गाड़ी का अलाइनमेंट, अभी मैं गाड़ी में चल रहा हूँ ना, अलाइनमेंट अगर ठीक ना चले ना तो गाड़ी डगमगाने लग जाती है, इधर उधर घूमने लग जाती है। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का अलाइनमेंट अभी कुछ बिगड़ सा गया है, ऐसा लगता है। अच्छा। आप देखिए कि कोरिया की जिस प्रकार से बड़ी घटनाएं हुई कि गाड़ी के अंदर पूरा जला दिया गया, भारतीय जनता पार्टी के नेता को भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा जला दिया गया, इतना विभत्स घटना, और इस प्रकार की न जाने कितनी चीजें हैं जो वास्तव में छत्तीसगढ़ के लिए चिंता का तो विषय है। दूसरी चीज, अंदर खाने, हमें ऐसा लगता है कि सरकार का नियंत्रण अब कहीं ना कहीं पूरी तरह से हट चुका है यहाँ सरकार शासन से, ऐसा भी हमें दिखाई देने लगा है। क्योंकि एक सवा महीने के जो ये सुशासन त्योहार हुआ और जिस प्रकार से रोज हम लोग रील में देखते थे कि ब्रजमोहन अग्रवाल जी तैस खा करके पूछ रहे हैं यहाँ शराब कौन बेचवाता है, तुम्हारी जानकारी में नहीं है क्या? आबकारी मंत्री खुद कह रहे हैं कि कौन कौन से गांव में शराब बिकता है, मेरी जानकारी में सब है। और जिस प्रकार से राम कुमार टोप्पो जी का प्रकरण हुआ, तो
कुल मिलाकर के पूरे 1 महीने 10 दिन के इस पूरे सुशासन त्योहार में जी जिस प्रकार से घटनाएं दिखी, वो तो ऐसा लगने लगा था कि ये झगड़ा शासन है, सुशासन नहीं चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं ये रोज बातें जो है ये पूरे प्रदेश में सभी के लिए चिंता का विषय था। एक बात है, और एक सरकार इन सब चीजों को जी बताएं। एक बात सुंदरानी जी, मैं एक बात भूल ना जाऊं इसलिए आपसे पूछ ले रहा हूं मैं कि एक मंत्री ने निकलते निकलते कहा था, आपको ही पता होगा, कि सब सुरक्षित हैं। ये भी एक बयान आया था। सब सुरक्षित है। मंत्री जी की बात को गंभीरता से लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, क्योंकि मंत्री जी तो स्वयं बैठक से बाहर निकले ना। उन्होंने अगर कहा सब सुरक्षित है तो मान के चलिए सब सुरक्षित है। नहीं, इसको थोड़ा डिकोड करिए ना, कैसे सब सुरक्षित हैं? नहीं, आप ज्यादा समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी में बहुत जल्दी कोई परिवर्तन होता नहीं, और परिवर्तन का कोई कारण होना चाहिए। 2.5 साल में कोई भ्रष्टाचार का आरोप किसी पे नहीं है। कांग्रेस पार्टी सिर्फ हवाओं में मुद्दे उछालने का काम करती है। अभी प्रमोद जी बोल रहे सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस पार्टी में क्या ठीक चल रहा है बताएं? भारतीय जनता पार्टी में तो सब कुछ ठीक चल रहा है। आज TS बाबा अध्यक्ष बनते फिर रहे, दीपक वैद अपनी कुर्सी को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं, उधर भूपेश बघेल इन दोनों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। चरणदास महंत अपनी कुर्सी बचाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। उनको जनता से लेना देना थोड़ी है। नेता प्रतिपक्ष को जनता से कोई लेना देना नहीं, वो अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। जी ठीक है जी उचित जी, ठीक है, ये दोनों बातें होती हैं। आपने जैसा कहा कुछ बातें हैं, वो कुछ बातें सभी तक आ रही हैं, हम तक भी आ रही थी कि हालांकि देखिए आधिकारिक जिसकी पुष्टि ना हो तो उसमें एक शब्द यही आता है कयास भाई, कि ये अंदाज लगाया जा रहा है, कुछ अनुमान लगाए जा रहे हैं, या फिर जो आपके सामने तथ्य आ रहे हैं टुकड़ों में ही सही, टुकड़ों में, तो उन तथ्यों को जोड़कर कड़ियों के रूप में जोड़कर कोशिश की जाती है। पत्रकार यही कोशिश करते हैं कि कैसे एक आकार बना ले, कागज़ के टुकड़ों को जोड़कर अलग अलग कैसे एक आकार बना ले। आकार बन भी ना पाए तो आकार के लगभग कुछ तो दिखने लगे, ऐसा कि हाँ भाई ये दिख रहा है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? आपने जो पिछली बातें बताई बहुत सारी उसमें बातें थी। एक बड़ी बात ये थी कि सबका इस्तीफा भी ले लिया गया हो, ये भी हो सकता है, संभव है। हालांकि ये तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है, वो जब चाहे किसी भी मंत्री को मंत्रिमंडल से बाहर कर सकता है। ये तो विशेषाधिकार संविधान प्रदत्त है, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन बात जब यहाँ हो रही है, समीक्षा की बात हो रही है, तो आने वाले दिनों में क्या ये भी एक बड़ा विषय है कि संगठन और सत्ता के बीच तालमेल, वो बड़ा विषय है। संगठन और सत्ता के बीच तालमेल के बीच कहीं कोई ऐसी रुकावट ना आए, या फिर जो रुकावट आ रही है उसे दूर किया जाए। उसको भी दूर, बिल्कुल उसको भी दूर करने का प्रयास आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि सत्ता और संगठन का जो समन्वय इनका रहता है वो बड़ा मजबूत रहता है। और यहाँ पे वो है कि आप सत्ता का जो है वो हमेशा, संगठन जो है हमेशा सत्ता पे भारी होता है। ये बात सच है कि बहुत सारी चीजें संगठन को लेके कोई मजबूती के साथ काम हो नहीं रहे थे, कार्यकर्ताओं के काम ना हो रहा हो, कई महीने में बैठक हो सकती है, वो भी आप इसे नकार नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सरप्राइज करती है। मैं कह रहा था कि कोई भी चीज है पॉसिबल है कि उनके संगठन के जो मुद्दे हो, संगठन के साथ समन्वय हो, कार्यकर्ताओं की मांग हो, कार्यकर्ताओं की जो निराशा हो, वो भी जो मुख्यमंत्री ने देखी हो, तो शायद वो भी एक संवाद करने का विषय हो सकता है। तो हर मीटिंगों को वो हम क्योंकि राजनीति में है तो हम देखते जरूर है माइक्रोस्कोप लगा के। कई बार तो पत्रकारों के पास जब नहीं रहता है कुछ एजेंडा या बात करने के हमारे पास विषय नहीं रहता है, तो हम मीटिंगों के बॉडी लैंग्वेज से भी हमें डिकोड करना पड़ता है कि बॉडी लैंग्वेज क्या है, कि उनका भाव क्या थे, बॉडी लैंग्वेज क्या थी, किस चेहरे के हाव भाव क्या थे। तो कल जो दिखे, तो कल जाते वक्त जो आपका कहना है वो बात सही है कि जाते वक्त तो थोड़ा सा भय का माहौल सबकी तरफ था। हम भी रात के 1-1:30 बजे तक वहां पे मौजूद थे, देख रहे थे कि ये लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और देखा जा रहा था कि ये भी देखा गया। एक चीज और मैं आपको जोड़ लूं, जब चर्चा हो रही है तो मोदी जी ने कहा कि लाजो लश्कर के साथ आना जाना छोड़ दो, एक गाड़ी में चलो और पेट्रोल बचाओ, तो उसका कोई पालन तो नहीं हो रहा था। ये आपने कमरे में भी आपने देखा होगा कि सब अपने काफिले से ही आ रहे थे, लंबे चौड़े काफिले सभी के थे। तो वो एक चीज थी। लेकिन ये जो बैठक थी
वो वाकई इनकी अपनी मंत्रिमंडल की बैठक और संगठन एक कयास है ये भी कि एक संगठन का सत्ता के साथ जो समन्वय नहीं बैठ पा रहा है और कार्यकर्ताओं में जो नाराजगी है उसे दूर करने के लिए कार्यकर्ताओं को आप तवज्जो दें, रिस्पॉन्स दें, उनके जो बातें करें, उनसे संवाद करें। इसके कारण भी जामवाल जी शायद उपलब्ध हो, पवन साय जी जब थे जी, तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। ठीक है, सुंदरानी जी से एक बात पूछ लेता हूं। सुंदरानी जी से एक बात, सुंदरानी जी, इस बैठक में क्या ये भी एक महत्वपूर्ण विषय था, जैसी जानकारी आप जैसे लोगों से ही मिलती है, आपसे नहीं कह रहा हूं सर, आप मत कहिएगा कि आपने जानकारी दी है, कुछ जानकारी ये भी मिल रही थी कि भाई कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच कुछ रुकावटें आ रही थी, कुछ दूरियां आ रही थी, कार्यकर्ता नेता से फ्रिक्वेंटली मिल नहीं पा रहे थे, फ्रिक्वेंटली मत कहिए, सुविधाजनक रूप से नहीं मिल पा रहे थे, वो भी एक बड़ा विषय बनता जा रहा था पूरे प्रदेश भर में। तो इस पर भी कुछ बड़ी चर्चा हुई है, कुछ बड़े बड़े निर्देश दिए गए हैं। ऐसा जनरल ऐसा मुद्दा नहीं है, कहीं कहीं छुटमुट कोई बातें आती है तो निश्चित रूप से संगठन और सत्ता के बीच में तालमेल होता है, ये बात को रखा जाता है। किसी पर्टिकुलर कोई कुछ कार्यकर्ताओं की शिकायत आई हो, आप भी विधायक रहे सुंदरानी जी, तो उस समय तो होता था ना कि भाई आप कार्यकर्ताओं से मिलिए, कुछ शिकायतें होती थी। ये तो हमारी परिपाटी है जी, को महत्व दो, जनता को महत्व दो, जनता के बीच में रहो, कार्यकर्ताओं के साथ रहो, कार्यकर्ताओं को महत्व दो, क्योंकि कार्यकर्ताओं के कारण ही पार्टी सत्ता में आती है। अगर कहीं कोई विधायक या सांसद या मंत्री लापरवाही करता है तो निश्चित रूप से हिदायत दी जाती है, लेकिन ऐसी कोई शिकायत मेरे सामने दिख नहीं रही जी। मतलब ऐसा कोई लगातार बैठकें हो रही, कल भी एक बुद्धिजीवी सम्मेलन उत्तर विधानसभा क्षेत्र का हुआ था, मैं भी उसमें शामिल था, लेकिन कोई एक भी कार्यकर्ता शिकायत नहीं करता कोई। हमारे यहाँ पार्टी में शिकायत अगर होती है तो ओपन जाके संगठन के लोगों के पास रखी जाती है, लेकिन ऐसी शिकायत आज तक ये 2.5 साल में तो कहीं पे भी शिकायत का कहीं माहौल नहीं है। कहीं पर्टिकुलर किसी विधानसभा क्षेत्र या किसी जिले के कुछ कार्यकर्ताओं ने किसी की शिकायत की तो वो हिदायत दे सकती, पार्टी क्यों नहीं दे सकती जी, बिल्कुल देना भी चाहिए, ये परिपाटी तो होनी भी चाहिए ना, कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही तो पार्टी सत्ता में आती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। प्रमोद जी एक बात बता दीजिएगा, जैसा कह रहे थे सुंदरानी जी भी कह रहे थे कि जो कांग्रेस अध्यक्ष पीसीसी चीफ को लेकर लगातार बातें चल रही हैं, मैं एक बार इस पर आपसे मैंने चर्चा भी की थी, पीसीसी चीफ को लेकर जो बातें चल रही हैं, एक और कुर्सी बचाने की जद्दोजहद है, दूसरी तरफ बहुत से ऐसे दावेदार भी हैं, बहुत से तो मत कहिए लेकिन कुछ तो बड़े तगड़े हैं, एक तो है ही हैं सीधे सीधे जो कह भी रहे हैं। तो वैसी स्थिति में, अभी की स्थिति में जो अभी एक राजनीतिक परिदृश्य बना हुआ है पूरे प्रदेश भर में, भारतीय जनता पार्टी की ये बैठक जब निकलती है, आपके भीतर अभी भी संगठन को लेकर एक रस्सा कस्सी की स्थिति दिखाई दे रही है, तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं दिखाई देता कि वहाँ पर पहले एक सुधार किया जाए, बड़े स्तर पर सुधार मत कहिए, पहले उस चीज़ को मजबूत किया जाए, उस पक्ष को पहले शक्तिशाली बनाया जाए, ताकि अभी 2.5 वर्ष भी आपके पास बचे हुए हैं, सिर्फ 2.5 वर्ष ही बचे हुए हैं सरकार के साथ, दो हाथ करने के लिए भाजपा के साथ। संजय जी, वक्त ने सबको सुधार दिया, हम लोग भी सुधर गए हैं। अच्छा। लेकिन जिनको कुर्सी में बैठाया है वो तो इतना ज्यादा बिगड़ गए हैं कि अभी सुंदरानी जी कह रहे थे एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। अरे श्याम बिहारी जायसवाल जी से लेकर के टंकराम वर्मा जी तक के रोज पेपरों में छपता है इनके तो शिष्टाचार, हालांकि वो इनको भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं लेते। अभी अरुण साव जी के विधानसभा क्षेत्र में अभी अपने खुद का पुलिया देखने गए थे, वो 15 दिन के अंदर बड़ा पुलिया गिर गया, हालांकि ये शिष्टाचार की श्रेणी में आता है। आजकल तो विधायकों को, अब सुंदरानी जी जानते होंगे कि आजकल 10+2 चलने लगा है, जो 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं ना, वैसी आजकल पॉलिसी तय हो गई। पीए का 2% और उसका 10%, तो 10+2 योजना चालू हो गई है। सुंदरानी जी सज्जन आदमी है, लेकिन कम से कम ये शिष्टाचार की बात ना बताएं, और जनता ने जिस प्रकार से इनको शासन चलाने के लिए बिठाया है,
कम से कम उन स्थितियों में आप देखिए कि कितने तनावग्रस्त हैं लोग। और एक तरफ सुंदरानी जी कह रहे थे हमारे यहाँ कार्यकर्ता कोई नाराज नहीं है। आपसे कार्यकर्ता थोड़ी नाराज है, मंत्री से जनता नाराज है, विधायक के कार्यशैली से लोग नाराज हैं, आपसी असामंजस्य के चलते जनता का कोई काम नहीं हो रहा है। अरे भैया, आपके कार्यकर्ता तो वैसे भी सुखजीवी लोग हैं, जिनका बिजली बिल भी कम आता है उनके घरों का। जो आम आदमी है वो बेचारे त्रस्त हैं, तो फर्क तो उनको पड़ता है। हमारा आपसे केवल आग्रह है, लेकिन संजय जी एक बात कल देखने को जरूर मिली कि कहीं ना कहीं सारे लोगों में तनाव का वातावरण तो है कि सत्ता के लोग केवल मलाई खा रहे हैं और संगठन तक कोई चीज अगर पहुंच नहीं रही है तो स्वाभाविक तौर पर संगठन में तनाव तो होगा कि सत्ता वाले इतनी चाशनी में आप लोग। इसका जवाब सुंदरानी जी से ले लेते हैं। सुंदरानी जी सज्जन आदमी हैं, आप खुद ही कह रहे हैं सज्जन आदमी हैं, तो सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं और मान भी लेते हैं। सुंदरानी जी, दावे से कह रहा हूं मैं। सुंदरानी जी, प्रमोद जी से मैं पूछना चाहता हूं संजय भाई जी कि वो 10+2 क्या होता है? क्योंकि 2 बार महापौर रहे हैं प्रमोद भाई, तो जरूर इसको जानते होंगे। अब वो संजय जी आपको ज्यादा अच्छा बता देंगे क्योंकि उनके सूत्र बहुत हैं और उचित जी को सब मालूम है। ऑथेंटिक लगेगा। संजय भाई बताएंगे तो ऐसा लगेगा कि वो संभावनाओं के आधार पे बोल रहे हैं। लेकिन संजय मैं अपना एक सबमिशन रखना चाहूंगा कि अभी जो वर्तमान आलम है उसमें प्रमोद भाई जिस भ्रष्टाचार के विद्यार्थी को 12वीं तक पढ़ाए हैं, मात्र 12वीं तक, मतलब 10+2, तो वो 12वीं तक पढ़ रहा है। मेरी नजरों में है वो व्यक्ति ग्रेजुएट हो चुका है, 10+2+3 है। तो मैं इसे थोड़ा आगे बढ़ा रहा क्वालिफिकेशन है, मैं विधायकों का जो क्वालिफिकेशन है जा रहा था, मतलब जी 10वीं तक, तो मेरी नजरों में मतलब 10वीं तक की शिक्षा प्रमोद जी ने दी थी। 10वीं थी, फिर उन्होंने प्रमोद जी ने 12वीं पास कराई। विधायकों की जो शिक्षा चल रही है ना कि मिनिमम कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, मैं उसकी बात कर रहा था। बाकी तो आगे तो फिर जानते हैं आप। ठीक है, ठीक है। नहीं, वो बच्चा जिसको आप 12वीं तक पढ़ा रहे हैं प्रमोद जी, वो बच्चा ग्रेजुएट हो चुका है और मेरे नजरों में 10+2+3 में है वो, उस हिसाब से वो ग्रेजुएट है। अब बाकी आप समझदार। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, चलिए, चूंकि समय की बात है इसलिए चर्चा को मैं विराम देता हूं। आप सभी इस चर्चा में जुड़े, सुंदरानी जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रमोद दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद, उचित शर्मा जी आप इस चर्चा में शामिल हुए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी चर्चा हो रही थी इस बैठक को लेकर, जो कि एक बैठक बुलवाई गई थी मुख्यमंत्री आवास में। क्या कुछ हुआ, क्या कुछ चर्चा हुई, क्या कुछ नसीहतें दी गई, क्या कुछ अपेक्षाएं जताई गई इस बैठक में, जब सत्ता और संगठन एक साथ बैठे, मुख्यमंत्री बैठे, संगठन मंत्री बैठे और साथ ही साथ महामंत्री बैठे, क्षेत्रीय मंत्री बैठे, महामंत्री बैठे। तो क्या कुछ हुआ? परफॉर्मेंस सुधारने की बात हुई, कार्यकर्ताओं से संबंध ठीक रखने की बात हुई, क्षेत्र में सक्रियता की बात हुई, फाइलों के जल्द निपटारे की बात हुई, संगठन और सत्ता के बीच समन्वय की बात हुई, भ्रष्टाचार पर अंकुश की बात हुई, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात हुई, और क्या बात ये भी हुई कि फाइलें जल्दी निपटाई जाएं और जो कार्यों की गुणवत्ता है उसका विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि आने वाले 2.5 वर्षों में जब फिर से चुनाव की स्थिति आएगी, निसंदेह आएगी, और जब चुनाव में जाना होगा भारतीय जनता पार्टी को, तो सरकार के इन कार्य के आधार पर, विकास के इस एजेंडे के आधार पर वो पार्टी चुनाव में जाए। तो कुल मिलाकर ये सारी तैयारियां हैं, और भी कुछ ऐसी चर्चाएं हैं जिस पर कि हमने बात की कि क्या क्या और हुआ होगा उस बैठक में, जिसके कयास लगाए जा रहे हैं। तो आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे। तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।